आजकल इस बढ़ती हुई महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है, लेकिन अगर उस पे बिल भी आपकी सोच से भी ज़्यादा आए तो फिर बजट बिल्कुल ही आउट हो जाता है। अगर आपका भी हर महीने का बिजली का बिल आपकी सोच से भी ज़्यादा आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। बिजली का बिल कम करने के 10 बेहतरीन तरीके आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मैं आपको ऐसे आसान और कामयाब तरीके बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप हर महीने हज़ारों रुपए की बिजली के बिल की बचत कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि हर घर बिजली बचाए, पैसे बचाए। पॉइंट नंबर 1, एनर्जी सेवर बल्ब का इस्तेमाल। आम बल्ब इस्तेमाल करने के बजाय एनर्जी सेवर एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करें। ये कम वॉट में ज़्यादा रोशनी देती हैं, जैसे बिजली की कंजप्शन कम होती है। अक्सर लोग पुराने येलो बल्ब्स आज तक इस्तेमाल करते आते हैं जो कि 100 वाट तक बिजली कंज्यूम करते हैं, जबकि एलईडी बल्ब सिर्फ 10 से 15 वाट में काम करते हैं। हर कमरे में एलईडी लाइट लगवाएं। ये पहले महंगी लगती थी लेकिन अब इतनी महंगी नहीं है, अब हर किसी की पहुंच में है। एक दफ़ा का ख़र्चा है, उसके बाद आप बिजली की काफ़ी हद तक बचत कर सकते हैं इस एलईडी बल्ब के इस्तेमाल से। जो भी डिवाइसेस आपकी चार्ज हो चुकी हैं उनको फ़ौरन ही अनप्लग कर दें, चार्ज से उनको निकाल दें। टीवी बंद करें तो स्विच ऑफ करना बिल्कुल मत भूलें। मोबाइल या लैपटॉप को पूरी रात चार्जिंग पर लगाकर मत छोड़ें, सिर्फ 1-2 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। चार्जिंग के बाद प्लग रिमूव करें, बहुत ज़रूरी है, वरना एडाप्टर बैकग्राउंड में बिजली कंज्यूम करता रहता है। एक्सटेंशन बोर्ड्स या पावर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करें जिनमें ऑन ऑफ बटन होते हैं। जब यूज़ करना हो तो ऑन करें और जब आपकी डिवाइस चार्ज हो जाए तो आप उसको ऑफ़ कर दें। हर घर में 5-6 डिवाइसेस तो होती ही हैं, इनका एक्स्ट्रा कंजप्शन काफ़ी यूनिट्स में फ़र्क डालता है। अगर आप उसे बर वक्त बंद कर देते हैं चार्ज हो जाने पर तो इस तरह से आप बिजली की बचत कर सकते हैं। इस्त्री आपने जब भी करनी हो कोशिश करें कि दिन के वक्त करें, क्योंकि शाम 6 से रात 10 या 11 बजे तक बिजली के यूनिट में इजाफा हो जाता है। और जब भी आपने कपड़े प्रेस करने हो कोशिश करें कि एक ही बारी में आप सारे कपड़े प्रेस कर लें ताकि बार बार इस्त्री का इस्तेमाल ना करना पड़े, क्योंकि इस्त्री जो है एक वक्त में 1000 से 1500 वाट लेती है, जो कि बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आपके यूनिट रेट बढ़ते हैं और आपका बिल भी ज़्यादा आता है। हर कपड़े को इस्त्री करने के बजाय जो कपड़े घर पर आप पहन रहे हैं, अगर उसमें इस्त्री की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप उसे बग़ैर इस्त्री के भी घर पर पहन सकते हैं। जब आप कपड़े वॉश करें तो अच्छी तरह से उसे झाड़ लिया करें ताकि कपड़ों में से सिलवटें कम हो जाएं और आपके कपड़े जो हैं वो स्ट्रेट लगें और बग़ैर इस्त्री के भी वो इस्त्री किए हुए लगें। दिन के वक्त कोशिश करें कि सनलाइट का इस्तेमाल करें, जो भी काम आपने करना है उसके लिए सनलाइट का इस्तेमाल करें और लाइट्स ऑफ रखें। इस तरह से भी आप बिजली की बचत कर सकते हैं। अपने रूम में विंडो को ओपन रखें ताकि सनलाइट आपके रूम में आए और आपके कमरे में किसी लाइट की ज़रूरत महसूस ना हो और आप सनलाइट में ही अपना सारा काम कर सकें। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप तमाम बातों पर अमल करेंगे तो आप यकीन करें कि आप बिजली का बिल जो आपका अगले महीने का आएगा उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि बिल में इतनी ज़्यादा कमी आई है। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल। अगर आप एसी चलाते हैं तो थर्मोस्टेट 24 या 25 डिग्री पर सेट करें। हर 1 डिग्री से बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है। एसी फिल्टर्स हर 15 दिन बाद साफ़ करें। रूम को सील करें। विंडो और डोर्स बंद रखें। अगर आप टाइमर यूज़ करते हैं तो एसी खुद बंद हो जाता है और आफ्टर फ्यू आवर्स इससे बहुत बिजली बचेगी। अगर सीलिंग फ़ैन के साथ एसी चलाएं तो रूम जल्दी ठंडा हो जाता है और एसी जल्दी बंद कर सकते हैं। एसी का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं कि आप कई घंटों तक करें। आपको जब ज़रूरत महसूस हो 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आप एसी ऑन करें, आपका रूम ठंडा हो जाता है तो फिर उसके बाद आप एसी को बंद कर दें। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। फ़ैन में भी एसी-डीसी फ़ैन आ चुके हैं। जो हमारे घरों में पुराने पंखे इस्तेमाल होते थे वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपसे हो सकता है, अगर मुमकिन हो तो आप अपने घर के पंखों को लाजमी चेंज करें। आम पंखों के बजाय एसी-डीसी फ़ैन का इस्तेमाल करें।
एसी-डीसी फ़ैन से आपकी बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होती है और एसी-डीसी फ़ैन बहुत कम बिजली कंज्यूम करते हैं। अपने घर के फ्रिज को भी आप कुछ घंटों के लिए बंद कर सकते हैं। जैसे अगर आप रात भर के लिए फ्रिज ऑन रखते हैं, वैसे तो रात भर के लिए फ्रिज ऑन रखना चाहिए, लेकिन आप सुबह उठते हैं तो फिर सुबह उठकर आप फ्रिज को बंद कर दें। 4 से 5 घंटों के लिए आप सुबह फ्रिज बंद करें, फिर दिन के वक्त 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज ऑन कर दें। उसके बाद शाम 6 बजे से लेकर रात 10 या 11 बजे तक आप फ्रिज को बंद रखें और रात सोने से पहले आप अपने फ्रिज को ऑन कर दें। इस तरह भी आप बिजली के बिलों में काफ़ी हद तक कमी महसूस करेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सोलर पैनल्स लगवाएं। पहले महंगी इन्वेस्टमेंट है, 3-4 साल में कॉस्ट रिकवर हो जाता है। सोलर से आपका फ़ैन, लाइट और मोबाइल चार्जिंग का काम आसानी से हो सकता है। दिन के वक्त सोलर से भी बिजली लेना और रात में वापडा से यूज़ करना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। गवर्नमेंट भी सोलर पे सब्सिडीज़ देती है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है बिजली का बिल ख़त्म करने के लिए। फ्रिज में ठंडे पानी की बोतल रखने के बजाय आप कूलर में बर्फ़ डालें और कूलर में ठंडा पानी बनाएं। सुबह एक दफ़ा बर्फ़ डालें और शाम में एक दफ़ा बर्फ़ डालें। इस तरह पूरा दिन पानी जो है कूलर का वो ठंडा मिलेगा आपको और बार बार फ्रिज खोलने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और इस तरह से फ्रिज की कूलिंग भी महफूज रहेगी। और बच्चों को भी आदत डालें कि कूलर में जो पानी बनाया है ठंडा उससे ही पीने की आदत डालें। बच्चे बार बार फ्रिज खोलते हैं, इसकी वजह से कूलिंग भी ज़ाया होती है और फिर इस तरह से फ्रिज भी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है। कोशिश करें या अगर मुमकिन हो तो तमाम फैमिली मेम्बर्स एक ही कमरे में बैठें ताकि एक ही कमरे में पंखा चले और एक ही कमरे में लाइट इस्तेमाल हो। एक पंखा चलने की वजह से बिजली का बिल कम से कम आएगा और इस तरह से भी आप बिजली की काफ़ी ज़्यादा बचत कर सकते हैं। रोज़ाना वॉशिंग मशीन लगाने के बजाय हफ्ते में 1 से 2 बार वॉशिंग मशीन लगाएं और तमाम कपड़े उसमें एक ही बारी में धो लें। किचन में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जैसे जूसर, ब्लेंडर वगैरह जब सख्त ज़रूरत हो तो ही आप उसका इस्तेमाल करें। डेली बेसिस पे अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी सी बात है कि आपका बिल बढ़ेगा। पूरे घर की एक्स्ट्रा लाइट्स और पंखे वगैरह बंद रखें और हर वक्त बच्चों से भी यही कहा करें कि घर की एक्स्ट्रा बिजली का इस्तेमाल बंद करें ताकि बिला वजह बिजली आपकी ज़ाया ना हो और आपका बिजली का बिल भी कम से कम आए। पॉइंट नंबर 10 और दिस इज़ माय लास्ट पॉइंट, मीटर और बिजली की चेकिंग रूटीन। हर महीने मीटर की रीडिंग चेक करना अपनी आदत बनाएं। कभी कभी वापडा ज़्यादा यूनिट्स चार्ज कर देते हैं या गलती से बिजली ज़्यादा यूनिट्स चार्ज करके लिख देते हैं। अगर आप ख़ुद रीडिंग लिखें तो फ़र्क समझ आता है। हर 10 दिन बाद यूनिट का हिसाब रखें, इससे पता चलेगा कि कहाँ बिजली ज़ाया हो रही है। बिल समझना और ओवर बिलिंग चेक करना भी एक स्मार्ट आदत है बिजली बचाने के लिए। तो ये थी 10 आसान और आजमाए हुए तरीके बिजली का बिल कम करने के लिए। अगर आप इनमें से 3 से 4 तरीक़ों को भी अपना लेना तो यकीन करें कि आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा और आप अगले महीने का बिल कम से कम देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इनमें से कौन से तरीके अपनाकर अपने बिजली का बिल कम करते हैं या आप इनमें से कौन से तरीके अपनाने वाले हैं।